किसान भाइयों, जून और जुलाई के महीने में मिर्च की खेती करके कैसे करें लाखों रुपए के कमाएं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे ले, कौन सा विधि से करें मिर्च की खेती जिससे जो आप उत्पादन ले पा रहे थे उससे 2 गुना ज्यादा आपको उत्पादन मिले। तो इस वीडियो में वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई बिल्कुल नया तरीका, एडवांस एग्रीकल्चर का न्यू विधि बताने जा रहा हूं मिर्च की खेती की। जिस तरीका से अगर आप मिर्च की खेती करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, पूरी जानकारी को अगर आप सही से समझ लेते हैं, पूरे तरीका को फॉलो कर लेते हैं, तो मिर्च में आपका जो उत्पादन है काफी ज्यादा होने वाली है। बस जरूरत है पूरा वीडियो को समझने की। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नई नई एग्रीकल्चर में रिसर्च जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मिर्च की खेती हम कई पॉइंट पे जानेंगे, जो हमारा तमाम रिसर्च की गई पॉइंटें हैं उसमें से सबसे पॉइंट रहने वाली है। पहली, मिर्च की खेती करने के लिए उचित मिट्टी, यानी कि सही मिट्टी में अगर इसकी खेती करते हैं तो ज्यादा उत्पादन का पहला कारण होता है। तो बहुत सारा कारण बताएंगे, वीडियो को आगे में आपको मैं ये भी बताऊंगा उत्पादन कैसे बढ़ाएं, मिर्च में अधिक मात्रा में फूल लाने का क्या तरीका है, फल अधिक कैसे आएगा, उसका मैं एकदम से नया ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम जानते हैं शुरुआत और बेसिक बातें से, उसके बाद आगे और भी जानकारी को जानेंगे। तो मिर्च की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी की अगर बात करें तो मिर्च की खेती में कार्बनिक पदार्थ से युक्त काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली दोमट मिट्टी में अगर इसकी खेती करते हैं तो ज्यादा उत्पादन मिलती है। अन्यथा अन्य किसी मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन सामान्य उत्पादन मिलती है। मिर्च की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना जरूरी होता है, क्योंकि जल भराव की स्थिति होने पर इसके पौधे कई रोगों से ग्रसित हो जाएगी किसान भाइयों, जिससे पैदावार अधिक प्रभावित होती है। इसकी खेती में भूमि का अगर पीएच मान की बात करें तो 5.5 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान। मिर्च की खेती को किसी भी जलवायु में किया जा सकता है। किसान भाइयों बात करें आर्द्र शुष्क जलवायु को इसकी खेती के लिए उचित माना गया है। अधिक गर्मी और सर्दी का मौसम इसी फसल के लिए हानिकारक भी होता है। मिर्च की उन्नत किस्में सबसे पहले जानना जरूरी होता है। सभी किसान भाइयों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अभी मैं टॉप 5 मिर्च की वैरायटी बताने जा रहा हूं जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। अगर इस वैरायटी को पूरा जान लेते हैं, मैं जो 5 वैरायटी बताने जा रहा हूं, ये पांचों वैरायटी को जाने और इसमें से जो ज्यादा पैदावार देती है, जो रोग से मुक्त वाली वैरायटी है, जो आपको पसंद पड़े, वो वैरायटी की खेती आप करें। तो पहली नंबर वैरायटी से हम बात करेंगे पंजाबी तेज। मिर्च की यह जो वैरायटी है कम समय में पैदावार देने के लिए तैयार की गई है। पंजाबी तेज वैरायटी जो है पौधे अधिक फैलावदार तथा सामान्य लंबाई की होती है। इसका जो पौधा होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, सामान्य पौधा होता है और ज़्यादा फैलावदार होता है। जिनमें निकलने वाले फल 6 सेंटीमीटर तक लंबा इसमें मिर्च निकलती है। इसके फल आरंभ में शुरुआत में हल्के हरे रंग के तथा पकने के बाद गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। यह प्रति एकड़ के हिसाब से 60 कुंटल हरी मिर्च तथा 12 कुंटल लाल सूखी मिर्च की पैदावार देती है। उसके बाद दूसरी नंबर पर जो वैरायटी है पूसा ज्वाला। यह जो वैरायटी है निकलने वाला इसका जो पौधा होता है कम ऊंचाई के होते हैं तथा इसमें लगने वाले जो फल होता है 9 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसमें जो मिर्च होता है पतले और स्वाद में अधिक तीखे होते हैं। इसके पौधे 130 से 150 दिन में तैयार होता है और प्रति एकड़ के हिसाब से 35 कुंटल हरी मिर्च तथा 7 कुंटल लाल मिर्च की पैदावार देती है। इसके अतिरिक्त भी मिर्च की काशी अनमोल, पूसा सदाबहार, पंजाब सिंदूरी जैसे कई प्रकार की किस्में हैं जो बढ़िया पैदावार देती है। अब हम मिर्च की कुछ हाइब्रिड वैरायटी के जानेंगे। तो पहले नंबर पर हमने जो हाइब्रिड वैरायटी रखा है आर्का मेघना। वीडियो को पूरा देखें, बहुत सारा नई नई वैरायटी भी बताने वाला हूँ। आर्का मेघना वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें तो मिर्च की यह एक हाइब्रिड प्रजाति है जिसे अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। आर्का मेघना जो वैरायटी है पौधे में लगने वाला जो फल होता है शुरुआत में हल्के हरे तथा पूरी तरह से पकने के बाद गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं। इस वैरायटी का पौधा पत्ती धब्बा रोग रहित होता है। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 130 से 140 कुंटल हरी मिर्च तथा 15 से 20 कुंटल लाल मिर्च का पैदावार देती है। उसके बाद है आर्का हरिता। मिर्च की यह जो वैरायटी है निकलने वाले फल अधिक तीखे होते हैं। इसमें निकलने वाले जो फल होता है आरंभ में हल्के हरे तथा पकने के बाद गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं। इस वैरायटी के पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 कुंटल हरी मिर्च तथा 30 से 35 कुंटल लाल मिर्च का पैदावार देते हैं किसान भाइयों।
किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे मिर्च की। काशी अर्ली, कल्याणपुर चुमन, काफ़ी सारा वैरायटी प्रसिद्ध है जो काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। अब हम बात करेंगे मिर्च के खेत को कैसे तैयार करें। खेत की तैयार करने की क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को समझे खेत की तैयारी की। अगर प्रक्रिया समझ लेते हैं और उसमें कौन सी खाद एवं उर्वरक देना है और कितनी मात्रा में देना है ये भी समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देना है आपको। उर्वरक देकर अच्छे से तैयार करना है। शुरू में हम जो उर्वरक बताएंगे उसका आपको इस्तेमाल करना है। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी है जिससे खेत के पुराने अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। इसके बाद खेत में आपको क्या करना है, 25 से 30 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना है। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिल जाएगी। यदि आप चाहे तो गोबर की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 140 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की मात्रा को लेकर अच्छे से आपस में मिला देना है। इस रासायनिक खाद को आखिरी जुताई के समय खेत में आपको देना है। खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें पानी छोड़ देना है आपको। पानी लगने के बाद खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देना है। उसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर लगाकर आपको 2 से 3 तिरछी जुताई करवा देना है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करवा देना है जिससे खेत में जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे मिर्च के पौधे को तैयार कैसे करना है। तो पौधे की अगर समय है तो आप खुद से तैयारी करें, नहीं तो किसी सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से आपको स्वास्थ्य पौधा अच्छी पौधा लेकर आपको रोपाई कर देनी है। मिर्च के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका की बात करें तो मिर्च के पौधे की रोपाई मेड़ और समतल दोनों ही स्थानों में आप कर सकते हैं। यदि आप इनके पौधे की रोपाई मेड़ पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खेत में 3 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ को तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रत्येक पौधे के बीच आपको 1.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे की रोपाई करना चाहिए। समतल भूमि में पौधे की रोपाई के लिए 10 फीट लंबी क्यारियों को तैयार कर लेना चाहिए। इन क्यारियों में 2.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे को लगाना चाहिए आपको, जिससे पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। मिर्च के पौधे की रोपाई को आपको शाम के समय में करना अधिक लाभकारी होगा किसान भाइयों, क्योंकि इस समय रोपाई करने से पौधे अच्छे से अंकुरित होते हैं और पैदावार भी अच्छी देते हैं। मिर्च के पौधे रोपाई के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिर्च के पौधे को सिंचाई। मिर्च के पौधे को सिंचाई की अधिक जरूरत होती है क्योंकि इसके पौधे को अंकुरित होने के समय खेत में नमी की आवश्यकता होती है। मिर्च के पौधे की पहली सिंचाई पौधे रोपाई के तुरंत बाद आपको कर देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में मिर्च के पौधे को सप्ताह में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है और बारिश के मौसम में आपको जरूरत पड़ने पर सिंचाई करनी है। मिर्च के खेत में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मिर्च के खेत में खरपतवार की 2 विधि है। एक प्राकृतिक विधि जिसे हम लोग हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और खरपतवार नियंत्रण करने की अगर हम रासायनिक विधि की बात करें तो आपको क्या करना है, इसके आपको ऑक्साफ्लोरीन की उचित मात्रा छिड़काव कर ऑक्सीफ्लोरीन फेन का छिड़काव कर इस रोग से नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, मिर्च के पौधे में लगने वाला रोग की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आर्द्र गलन रोग लगती है। पौधे पर इस तरह का रोग आरंभ में ही देखने को मिल जाता है। यह रोग पौधे पर उसकी जमीनी सतह को कुछ ऊपर से देखने को मिलता है। इस रोग के लग जाने से पौधे का तना काला पड़ जाता है, जिसके बाद पौधे का तना सड़कर नष्ट हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोपाई से पहले उन्हें थायरम या कैप्टन से उपचारित कर लेना चाहिए। खरीफ फसल पर इस रोग को लग जाने पर पौधे की जड़ों पर इसका छिड़काव कर देना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा जो रोग लगती है छछाया किस्म के रोग, इस प्रकार का जो रोग होता है सफ़ेद रोली के नाम से भी पुकारा जाता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधे की पत्तियां सफ़ेद चूर्णी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। कैराथियोन LC की उचित मात्रा छिड़काव कर 10 से 15 दिन में छिड़काव कर इस रोग से बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये रही मिर्च की खेती की जानकारी। हमने तमाम जानकारी देने की कोशिश की। कोई जानकारी छूटी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और भी किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी पहुंचे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।